जब हमारी कोई वैल्यू करता है तब हमें कितना अच्छा महसूस होता है। पता चलता है कि हमारी इम्पोर्टेंस क्या है सामने वाले की ज़िंदगी में। जैसे एक प्यासे को पानी की बूंद का महत्व पता होता है, एक भूखे को अन्न के दाने की कीमत पता होता है। उसी तरीके से कभी कभी हमें भी अपनी वैल्यूज़ को नापना पड़ता है कि सामने वाला अपनी ज़िंदगी में हमारी कितनी वैल्यू करता है, कितनी इम्पोर्टेंस देता है। ऐसा ही कुछ सवाल एक बच्चे ने अपने पिता से किया कि पिताजी मुझे बताइए कि मेरी क्या कीमत है, मेरी कितनी वैल्यू है, आपकी ज़िंदगी में मेरी इम्पोर्टेंस कितनी है। पिता ने बड़े चौंकते हुए देखा बेटा को कि कितनी आतुरता से ये सवाल पूछ रहा है मुझसे, ऐसा क्या हो गया इसके साथ में। पिता ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तुम आज ऐसा क्यों सवाल कर रहे हो मुझसे। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वैल्यू बहुत कम हो गई है। मैं सामने वालों के लिए बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन बदले में मुझे उतना नहीं मिल पाता। ऐसा लगता है कि मेरे होने या ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पहले पता करना होगा कि मेरी क्या वैल्यू है। उसके पिता समझ गए कि अब बेटा बड़ा हो गया है, अब मुझे उसे कुछ समझाना पड़ेगा। जो उसका सवाल है उसका उत्तर तो मैं दूंगा, लेकिन कुछ ऐसा करने के लिए कहूँगा कि वो खुद ब खुद जान जाएगा कि उसकी कीमत क्या है। तो आइए सुनते हैं इस रोचक कहानी को। मेरी क्या कीमत है, ये सवाल सुनकर पिता ने अपने बेटे को एक छोटा पत्थर दिया हाथ में और कहा, बेटा इसको बाजार लेकर जाओ और खड़े हो जाना बेचने के लिए। जब कोई तुमसे इसके पैसे पूछेगा तो तुम कुछ नहीं कहना, शांत खड़े रहना, केवल अपनी 2 उंगलियां दिखा देना और उसके बाद जो होगा मुझे आकर बताना। बेटा ने ठीक वैसे ही किया जैसे उसके पिता ने कहा था। बाजार गया, पत्थर को लेकर खड़ा हो गया बेचने के लिए। बहुत देर बाद एक व्यक्ति उसके पास आया। उसने पूछा, बेटा ये पत्थर तुम कितने रुपए में दोगे मुझको। उसके बेटे ने कुछ नहीं कहा, शांत खड़ा रहा, केवल अपनी 2 उंगलियां उठाकर उसको दिखाई। उस व्यक्ति ने थोड़ी देर देखा पत्थर को और कहा, इस पत्थर के मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा, क्या तुम इसको मुझे बेचोगे। तो बेटा ने उस पत्थर को नहीं बेचा और तुरंत पिताजी के पास भागकर गया और कहा, पिताजी बाजार में इस पत्थर की कीमत मुझे 200 रुपए मिल रही है, क्या मैं इसे बेच दूं। उसके पिता ने कहा, नहीं। दूसरे दिन पिताजी ने फिर वही पत्थर बेटे को थमाया और कहा, इसको संग्रहालय लेकर जाओ, म्यूजियम, और वहां जाकर खड़े हो जाना बेचने के लिए। जब कोई तुमसे पूछे तो वही करना, केवल अपनी 2 उंगलियां दिखाना और कुछ ना कहना। बेटे ने बिल्कुल वैसा ही किया। संग्रहालय गया, दिन भर वहां पर खड़ा रहा। शाम होते ही एक व्यक्ति उसके पास आया। उसने बोला कि ये पत्थर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसे अपने संग्रहालय में रखना चाहता हूँ, तुम इसकी मुझे कितनी कीमत से बेचोगे। बेटे ने केवल 2 उंगलियां दिखाई। सामने वाले व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और कहा, तो ठीक है, मैं तुमको इसके 20,000 रुपए दूंगा, क्या तुम मुझे इस पत्थर को बेचोगे। बेटा ने फिर अपने पिताजी के पास दौड़ लगाई और कहा, पिताजी आज तो मुझे इस पत्थर के 20,000 रुपए मिल रहे हैं, क्या मैं आज इसको बेच दूं। पिता ने बोला, नहीं बेटा, आज भी आप इस पत्थर को नहीं बेच सकते। आखिर पिताजी करना क्या चाहते थे। तीसरा दिन हुआ, पिताजी ने फिर वही पत्थर अपने बेटे के हाथ में थमाया और कहा, इसको एक बहुत बड़ी पत्थर की दुकान है, वहां लेकर जाओ और वहां पर खड़े रहना। अगर कोई पूछे कि इस पत्थर की क्या कीमत है, तब तुम केवल अपनी 2 उंगलियां दिखाना। बेटे ने वही किया। वो बहुत बड़ी पत्थर की दुकान पर गया और उस पत्थर को लेकर खड़ा हो गया। शाम होते होते एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया। उसने कहा, ये पत्थर तो बहुत ही अच्छा है, मैं कई सालों से इसको ढूंढ रहा था, तुम कितनी कीमत में मुझे इसे दोगे। बेटे ने केवल 2 उंगलियां दिखाई और कुछ नहीं कहा। अब कुछ ऐसा होने वाला था जो बेटा भी नहीं सोच सकता था। उस बूढ़े व्यक्ति ने बहुत ध्यान से उस पत्थर को देखा और कहा, इस पत्थर के मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, क्या तुम इसे मुझे अभी बेचोगे। उस बेटे का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तुरंत दौड़कर अपने पिताजी के पास गया और कहा, पिताजी आज तो चमत्कार हो गया,
आज इस पत्थर की कीमत मुझे 2 लाख रुपए मिल रही है। आज तो हम इसे बेच सकते हैं। पिताजी ने हंसकर उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं बेटा, आज भी तुम्हें इस पत्थर को नहीं बेचना है। जो तुमने मुझसे सवाल पूछा था, पिताजी मेरी क्या कीमत है, मेरी क्या वैल्यू है, उसी सवाल का उत्तर आज तुम्हें इस पत्थर के द्वारा मिला है। अलग अलग दुनिया में लोग होते हैं, तुम्हारे पास केवल एक ही चीज है। अलग अलग लोग तुम्हारी एक चीज के अलग अलग दाम लगाते हैं। तो बेटा, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तुम अपने आप को किस जगह पर देखते हो। तुम एक ऐसे पत्थर हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम 200 रुपए के हो कि 20,000 रुपए के हो कि 2 लाख रुपए के हो। तो तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा कि तुम अपनी कीमत कितनी रखते हो। तो हमें भी इस कहानी से यही सीखना चाहिए कि कभी भी दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो सामने वाला अपने आप आपके लिए अच्छा ही करेगा और अच्छा सोचेगा।